हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। और इस समय हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा मानना हमेशा ये होता है कि बच्चों के साथ मिलजुल कर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बार सब लोग अपना माइक ऑन करेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सब लोग माइक ऑन कीजिए। कैसे हैं आप लोग। बढ़िया 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 है बढ़िया सर। फाइन बढ़िया सर, है। फाइन सर। बढ़िया क्या सर। है सर? एकदम एक फाइन। नंबर। आवाज में एनर्जी नहीं दिख रही है आवाज में, हाँ। कैसे हो आप लोग। बढ़िया सर। फाइन बढ़िया सर, सर। फाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत सर। बढ़िया। ठीक है। सो दोस्तों, हाँ दोस्तों, हम लोग बढ़िया सर। अब सब लोग माइक अपना बंद कर दो बेटा, है ना। अब सब लोग माइक अपना बंद कर लो। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोग के, जो भी आपके दोस्तों क्वेश्चन है। सब लोग माइक बंद कर लो। प्रदीप, गौतम, स्पेशली तुम माइक बंद कर लो। वो शुरू करना है से बंद करो माइक। अरे बंद ही नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं गाइस, है ना। नीचे नीचे ऑप्शन म्यूट का। वही तो कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो गाइस ये क्लास जो हमने किया हुआ है ये वो सारे क्या बच्चों के लिए ऋषभ भाई क्लास। नीचे है, देखिए आराम से। ये क्लास हम उन लोग बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बच्चे थोड़ा डाउट में हैं या परेशानी में हैं या चाहते हैं हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे स्क्रीन पर। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, निगम ने पूछा है कि क्लरिकल मेंस के लिए कितने मंथ का हमें सीए पढ़ना चाहिए। तो बेटा, किसी भी एग्जाम के लिए सीए 6 मंथ की आती है। अभी आप लोगों ने ग्रामीण बैंक का एग्जाम देखा तो आपने देखा बेटा कि उसमें अप्रैल मंथ का क्वेश्चन भी आया था, एक दो क्वेश्चन फैब के आए थे, जैन के भी आए थे। सबसे पहली बात कि आप लोग को भी मानना पड़ेगा ये कि नहीं, 6 मंथ का आता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो टेलीग्राम पर लास्ट तक मुझसे बोल रहे थे, सर मैंने 2 मंथ पढ़ लिया, हमने 3 मंथ पढ़ लिया, इतना इनफ है। तो यार 6 मंथ तो मान के चलो, 6 मंथ तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ, वो अच्छा है तुम्हारे लिए कि मान लो एग्जाम के पास का आ गया तो आपने कर लिया, बट 6 मंथ का आपको तैयारी करना चाहिए। ये ऑब्वियस है दोस्तों, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे गाइस आप बोलते हो हमेशा कि सर जी कितना जी पढ़ लो, अटेम्प्ट हो नहीं पाता है। तो बेटा, अटेम्प्ट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन का इस तरह का पैटर्न हमारा होता है। अगर आप पीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 40 नंबर की जी बेटा, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि 20 से 25 नंबर आप ला सकते हो। और बेटा, क्लरिकल में भी सेम ऐसे ही नंबर आते हैं। तो सबसे पहले अपना फोकस रखो वहां पर जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं दोस्तों। ठीक। निश्चित है, निश्चित नंबर 2 पर है कि सर मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ है, ऑल 3 इवन आई अटेम्प्ट विथ माई एक्यूरेसी। देखिए बेटा, एग्जाम क्लियर होने का मतलब भी क्या होता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं आपको, जब मैंने तैयारी शुरू की थी। दोस्तों, आप क्लास की तैयारी कैसे करते हो, मतलब आप किसी को फॉलो करते हो वीडियोस में या अपने से पढ़ाई करते हो। इसका मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे एक बात बोलूंगा दोस्तों, क्लास करना और खुद से प्रैक्टिस करने में बड़ा अंतर हो जाता है। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आपका जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले वो पढ़ लीजिए आप, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जियो। और फिर अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट की बात मैं कर रहा हूं यहाँ। अगर आप वेरी फर्स्ट डे से मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। तो बेटा, आपको स्पीड, एक्यूरेसी, कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कौन से नहीं कर पा रहे हो, ये केवल केवल मॉक टेस्ट आपको सिखा पाता है। आप जब क्लास करते हो ना तो टीचर, आप जानते हो टीचर पढ़ा रहा है, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं भी हो ना तो आपको पता है कि टीचर पढ़ा देगा। बट जब अपने सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन, तो आपका माइंड कई तरह से काम करता है, मतलब कई वे में काम करता है। और अगर बहुत टफ क्वेश्चन भी आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस आता है, उससे आता है। तो मैं हमेशा बेटा बोलूंगा कि आपका प्री क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब मॉक टेस्ट देने का मतलब भी क्या हुआ, तुम एग्जाम से 5 दिन पहले मॉक टेस्ट दो, उसका तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट बेटा एक हॉबिट होती, एक हैबिट होती है। यानी आप एग्जाम का रियल जो एग्जाम का वातावरण होता है वो आप अपने घर में भी डेवलप कर सकते हो एग्जाम के लिए। जब भी मॉक टेस्ट दो तो ये सोचो कि तुम एग्जाम में बैठे हो और तुम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। हमारे टाइम में गाइस जब मॉक टेस्ट था ना, तो मैं अपने सामने घड़ी रखता था अपने सामने। मतलब लैपटॉप पे घड़ी तो है बट कैसे देखेंगे। एक बेटा वॉच रख लिया था हमने अपने। और मैथ में कितने क्वेश्चन कितने नंबर करने हैं, रीजनिंग में तो अपने हिसाब से टाइम डिसाइड किया और मॉक टेस्ट दिया। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा वीडियोस पे नहीं जाना चाहिए हमें।
ये मेरा खुद का अपना मानना है। क्योंकि बेटा वीडियोस आप देखो तो टाइम जाता है आपका, उससे अच्छा अपने पे काम कर लो, ढेर सारा काम करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना पानी में चीनी डालोगे, शरबत उतनी मीठी होगी। जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम अच्छे बनते जाओ। इंग्लिश की वजह से रुका हुआ है सर सिलेक्शन, तो बेटा वजह तो है। लेकिन दोस्तों, अभी अभी आपने आपसे पूछे, जितना आप मैथ्स में काम करते हो या रीजनिंग में, क्या बेटा उतना काम इंग्लिश में कर रहे हो आप लोग? आप सारे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। जितना आप क्वांट पे या रीजनिंग में काम करते हो, उतना इंग्लिश पर आप काम नहीं करते हो। ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि मैंने तैयारी किया हुआ है। अपना अपना सही लाओ ना, हाँ नाम है कि नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ जरा मुझे। यस नहीं सर, करते, नहीं कर पाए। आधा घंटा भी न्यूज़पेपर यस पढ़ते हैं सर, सर। 1 hour या 2 hour ओनली। हाँ, आप उतना इंग्लिश पे काम नहीं यस करते, सर, यस सर, ये आपको मानना यस सर। पड़ेगा ना। तो गाइस, पहले तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो जब मैंने तैयारी शुरू की ना, तो मुझे तो गाइडेंस था नहीं। तो मुझे किसी ने बोला कि बैंक के एग्जाम में जीएस आती है। तो मैंने स्टार्टिंग में हिस्ट्री पढ़ा, मैं ज्योग्राफी पढ़ा, मैं काफी पढ़ रहा था। जब एकदम एग्जाम पास में आ गया, तो मुझे मालूम चला कि यार इसमें तो जीए आती है, इसमें इसे तो आता नहीं है। तो मैंने सीए पढ़ना शुरू किया, और मेरा पहला एग्जाम था ग्रामीण बैंक का। तो मैंने हिंदी पढ़ी थी, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैंने ग्रामीण एग्जाम दिया, तो मुझे मालूम चला कि यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम भी होता है, आईबीएस भी है दोस्तों। तो कहने का मतलब कि हम अपना स्कोप कम कर लेते हैं। तो मुझे मालूम चला कि मेरे पास इतना महीना है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है दोस्तों। अब बेटा इंग्लिश पढ़ना है, तो मेरा एक अपना एक हैबिट बना लेना था कि मतलब मुझे डेली इंग्लिश का एक सेट सॉल्व करना है। हमारे टाइम पर इतना ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था। तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लिए हुए थे। तो इंग्लिश का सेट डेली दोस्तों मैं सॉल्व करता था। अच्छा, मेरे अंदर हैबिट भी थी एक, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, डबल फिलर्स हो गए, या गाइस एरर हो गया, तो मेरे कभी गलत नहीं हुए। इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस की इंग्लिश की। तो कहने का मतलब उसका रिजल्ट यह है दोस्तों, कि इंग्लिश में मेरा कट ऑफ निकलना शुरू हो गया। मैं ये नहीं बोला मैं अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आप इतने कम टाइम में कैसे कर लोगे? तो इंग्लिश का मेरा कट ऑफ निकलना शुरू हो गया। तो मैं समझ गया अब मेरा हो जाएगा इंग्लिश में दोस्तों। तो बेटा हर एक चीज का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस करो, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, क्लोज टेस्ट अगर आपका नहीं बन रहा है, तो गाइस ग्रामर के कुछ नियम होते हैं, उसकी आप नोट्स बना सकते हो खुद अपने हाथ से। तो मैंने लिखा था प्रैक्टिस सेट 1। मैंने कहाँ पे गलती की, कहाँ मैंने एन लगा दिया, कहाँ मैंने ए लगा दिया, कहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, कहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो लिखा था मैंने पूरा पूरा। उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ। तो बेटा इंग्लिश अगर कमजोर आपकी है, तो इंग्लिश सबकी कमजोर है। इंग्लिश सबकी कमजोर है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, भागिए मत उससे, उसे टाइम दीजिए प्रॉपर। सर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू देखो, अभी इंटरव्यू टाइम है दोस्तों, इंटरव्यू के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। और इंटरव्यू आपका हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी मैं आपसे बोलूंगा, अपना पूरा फोकस एग्जाम पर लगाइए। आपका मैं 10 डेज में अच्छी तैयारी करूंगा, इंटरव्यू तय कर दूंगा इंटरव्यू की, चिंता मत कीजिए। अभी अपना बस एक आपको काम करना है कि आपको अपना पूरा फोकस रखना है, एग्जाम पे रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कमेंट की ओके बात कर सर। लेते हैं आपसे। अगर किसी बच्चे को मुझसे बात करनी जरूरी है, तो वो हैंड रेस कर सकता है, तो मैं आपसे सीधे बात कर सकता हूँ उस पर, ठीक है। कट ऑफ थोड़ी ना, वेस्ट बंगाल कट ऑफ किया है। क्वेश्चन अच्छा पूछे भाई। वेस्ट बंगाल कट ऑफ किया है, ठीक है। इंटरव्यू का बता देंगे, अभी उसका समय नहीं है। एडा के एग्जाम, ये चेतना, आप चेतना पूछ रही हैं, एडा के एग्जाम 6 नवंबर को है, तो कितने मंथ का? बेटा मैंने बोला, बैंक और इंश्योरेंस का सेम एग्जाम होता है बेटा। आता है सर, पर मॉक में मार्क्स नहीं आते हैं। देखो पहली बात तो ना, तुम लोग ये सोचते हो कि मॉक आप लोग ये सोचते हो कि जो मॉक है ना, तो मॉक आपकी जिंदगी बना देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों? अभी ग्रामीण बैंक का एग्जाम हुआ, हुआ एग्जाम दोस्तों। किसी का पेपर अच्छा हुआ, किसी का खराब हुआ। अब सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं ये टीचर के बारे में, ये टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा, उसने अच्छा नहीं पढ़ा है। आपने मॉक के बारे में क्यों नहीं बोला? कि जो मॉक आपने लगाया कॉन्टिन्यूअस, जहां से मॉक आपने फॉलो किया, क्या उससे क्वेश्चन बने? आपने देखा जाए तो कई सोर्स फॉलो किए ना। मेरे ख्याल से यहाँ जितना बच्चा है, सबने मॉक लगाया होगा मेरे ख्याल से, मेंस मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ। तो बेटा उसमें जी आती है। तो बेटा मॉक टेस्ट कभी आपका मतलब ये कि आप कितने अच्छे हो पढ़ने में, ये कभी डिसाइड नहीं करता है। मॉक टेस्ट आपको सिखाएगा स्पीड, एक्यूरेसी दोस्तों। तो बेटा मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? अब दोस्तों मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने खुद बेटा उसका मॉक बनाया हुआ है। तो बेटा हमारे पास क्या होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, सारे क्वेश्चन पड़े होते हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन वहां उठाते हैं और एक कंपाइल बना देते हैं।
अब बेटा मान लो कभी क्या हुआ, आपने एक मॉक किया था, वही मॉक कुछ दिन के बाद सेम रिपीट हो गया, उसमें आप टॉप कर गए, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आप तेज हो गए पढ़ने में? ये सब धीरे धीरे होता है, तो पहले अपने ऊपर बिलीव रखो। तो डेली प्रैक्टिस करो, इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा यार। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, डेली प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमेशा बोला भी गया है दोस्तों। सर इट सेड दैट आरआरबी क्लर्क इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम बट आई फेल्ड इन दैट व्हिच इज वन बिकॉज देखो कैसे हो, सिंपल सी बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ग्रामीण बैंक के बारे में ना, तो बेटा मैंने पर दिया हुआ है इसका। और मेरा मानना यह है दोस्तों कि ग्रामीण बैंक का एग्जाम सबसे टफ होता है एग्जाम। आप बोलेंगे सर कैसे? देखिए दोस्तों, ग्रामीण बैंक में सबसे पहली बात, आपकी जो वैकेंसी आती है वो स्टेट वाइज आती है, वैकेंसी आती है स्टेट वाइज गाइस। तो बेटा स्टेट वाइज में वैकेंसी का, अगर किसी स्टेट में वैकेंसी ज्यादा गई तो बच्चे वहां चले जाते करने के लिए। तो बेटा कहने का मतलब कि वैकेंसी कम आ जाता है, कंपटीशन बहुत रहता है। और अगर आपने एक नंबर भी गलत कर दिया, एक नंबर भी, तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाते हो, बिकॉज स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है बेटा ये। चाहे पीओ हो चाहे क्लरिकल हो, एक बार नेशनल लेवल के बेटा एग्जाम में आपको एज मिल जाता है। तो ग्रामीण बैंक में एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये अच्छी बात है कि ये पहला एग्जाम है, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम है। तो अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपके मार्क्स तो आ चुके हैं, एक बार मार्क्स देख लो, और जो आगे एग्जाम आएगा उस पर फोकस करो, है ना? ऐसे बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको लेके रोना नहीं है यार, उसको लेके बेटा आगे बढ़ना है कि जो गलतियां हैं उससे सीखने का समय। ठीक है। इसके बाद ईशानी चक्रवर्ती भी हैं, हैंड रेस कर रही हैं। ठीक है बेटा, ईशानी बस थोड़े क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सुजातो सर, प्रिपरेशन लेना स्टार्ट किया है सर, मार्च से फर्स्ट टाइम आरआरबी पे जो प्री क्लियर हुआ है। 100 अटेम्प्ट हैं, बट इन्फिनिटी माइंड में रहता है कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने एग्जाम दे दिया, अब आगे भी एग्जाम उसकी तैयारी करिए। एग्जाम में बेटा क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं। उसको लेकर आप सोचोगे बहुत ज्यादा तो परेशान रहोगे। मेरा मैं मानना ये है दोस्तों कि आपने देखो, आपने तैयारी की है, आपने पूरे मन से तैयारी की है, तो बेटा गलत नहीं होगा आपके साथ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो होगा, लगे रहना पड़ेगा हमें बस। अब जो आगे है उसका हमें देखना चाहिए, जो पीछे बीत गया वो बीत गया यार, चिल करो, उसके लिए जो हो गया हो गया। उससे सीखने वाली बात है बस हमारी, है ना? सर 2 इयर्स हो चुके हैं, लास्ट ईयर 2 प्री एग्जाम हुए थे, मींस कम मार्जिन से रह गया था, इस बार 3 में से एक भी नहीं निकला है, दिव्या बोल रही है। देखो बेटा, वही मैं बोलूंगा आपसे कि पिछले साल आपके एग्जाम क्वालिफाई हुए, साल एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए। तो इसमें एक बात ये है कि कुछ तो कमी रह गई होगी हमारे ख्याल से। अगर कमी नहीं है आपके हिसाब से तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे बेटा एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होता। जैसे ग्रामीण बैंक की बात करें, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि कर्सर ठीक से काम नहीं कर रहा था, लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा था, वहां पर हमारा जो टाइम होता है वो खराब हो जाता है। ये भी एक फैक्टर है। इस बार सेक्शनल टाइम आया, ऐसे बहुत सारे बच्चे उसके रेडी नहीं थे। इस बार सेक्शन टाइम आ गया ना, उसके लिए शायद आप रेडी नहीं थे। ये भी एक रीजन बेटा है। तो अपने आप को दोष मत दो कि तुम्हारे से नहीं हुआ सिलेक्शन। अब कल एक बच्ची का मेरा फोन आया, कल एक बेटा बच्ची का फोन आया, पता है उसका कैंडिडेट जो चीचा उसका कैंडिडेट जो है उसका उसका जो मतलब एग्जाम है वो कैंसिल हो गया दोस्त। पता है क्यों? उसमें लिख कर आ गया कि आपके साथ मतलब किसी बगल वाले ने नकल किया हुआ है, तो आपका हम कैंसिल कर दे रहे हैं पूरा। अब सोचो कि वो बच्ची बोल रही थी कि सर मेरा पैसा प्री क्वालिफाई हुआ था, ऐसा भी होता मेरा अच्छा हुआ, बट मैं एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ इस वजह से। अब वो क्या करे? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने बोला कि सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। शायद बगल वाले ने मेरा पूरा कॉपी कर दिया था तो मैच हो गया। अब बताइए, मतलब एक साल पढ़ाई करने के बाद वो बच्ची लास्ट ईयर प्री क्वालिफाई की थी, और इस साल भी वो कर लेती, वो बोल रही थी तो अच्छा हुआ था, बट हो ही नहीं पाया उसका। अब वो क्या करे? तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, बट उसका मतलब ये नहीं बेटा कि अपने ऊपर हम शक कर लें कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। जो हो गया सो हो गया, आगे देखिए। आगे वो सब ना हो उसके लिए मेक श्योर कीजिए। मुझे पता है कि सिलेक्शन जब नहीं होता है तो मन काम नहीं करता है, हिम्मत हम हार जाते हैं, मन में रुलाई आती है, किससे हम बात करने जाए, किससे हम बोलने जाए। बट दोस्तों ये सिचुएशन आपको टफ बनाती है। आज के टाइम पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा
तो कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। हर व्यक्ति अंत में आपका देखता है रिजल्ट। रिजल्ट पॉजिटिव है तो सब अच्छा है, नहीं है तो सब बेकार है दोस्तों। और बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तुम्हें कोई खाना खिला नहीं देगा। अपने ऊपर बिलीव रखो। यार बुरा क्या होगा तुमसे, क्या बुरा हो सकता है guys? कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, लेकिन तुम अपने दम पर रहोगे। तो बेटा कहने का मतलब, दूसरे क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, वो सब छोड़िए। अपने आप को देखिए, अपने पर काम कीजिए, वही काम आएगा दोस्त। सिर्फ आप अपने आप के हैं। तो मन में ये टेंशन और ये प्रेशर मत पालिए कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा यार। यहाँ सब अच्छे नहीं है, और यहाँ पे सब सफल नहीं है। असफलता सबको देखनी पड़ती है एक ना एक दिन दोस्त। आज आप देख रहे हो, कल आप सफल हो जाओगे। सिंपल सी मतलब है। आज एक टफ टाइम है आपके लिए, लेकिन बेटा इस टफ टाइम सबने जिया ना, हमने भी जिया यार। हम इसे लिए कंप्लेन नहीं कर सकते हैं भाई लोग, हम इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत तरह के प्रेशर आपके ऊपर होते हैं, बट क्या किया जाए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है बस, खूब हिम्मत से खूब मेहनत से तैयारी करना, जो आपके हाथ में है गाइस। खूब पढ़ो यार, मतलब तुम इतना पढ़ो ना जितना तुमने सोचा भी ना हो अपने बारे में। एक पागल, एक जुनूनी की तरह दोस्त। तुमने देखो, एक बात मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, और ये मेरे लिए भी लागू होती है दोस्त। बेटा हमने हाई स्कूल में उतनी मेहनत नहीं की, हमने इंटर में इतनी मेहनत नहीं की है, और इवन हमने अपने ग्रेजुएशन में मेहनत ही नहीं की, वरना हम यहाँ पे होते ही नहीं यार। हम 12th के बाद IIT PMT इसमें चले जाते, जो सच्चाई है। या दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट होता पूरा कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, फिर हम IAS के लिए जाएंगे, तो वो तरीका वो भी अलग है। हम आप गए नहीं। ये तो यहाँ वहां से जब ठोकर हमें पड़ी तो मैं हमें करना क्या है, अच्छा हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, तो हम बहुत देर से जागे हैं दोस्तों। तो बेटा हमारे बॉडी में एक पार्ट में एनर्जी बची हुई है, हमारे माइंड में, जो हमने यूज नहीं किया हाई स्कूल इंटर में, जो हम अब यूज करने वाले हैं। तो हम यूज कर रहे हैं दोस्तों एनर्जी को। डरो मत, बस इतनी मेहनत कर दो, तुमने जितनी मेहनत कभी नहीं की लाइफ में। जुनून मतलब पागलों की तरह यार, मतलब मैं अपनी बताऊं, 12 बजे सोना और 3 बजे उठना, ऐसा भी नियम ऐसा भी काम नहीं किया है दोस्त, जुनूनी वाला काम किया है। घर वाले की परेशान आ रही है, क्या हो रहा है साथ, हमारा क्या हो गया, मैं हमारा बच्चा जो पढ़ता नहीं था कितना पढ़ने लगा आजकल, समझेगा इस। तो ये जुनून क्या आपके अंदर आता है, जरा मुझे बताओ। माइक ऑन करो सब लोग, जल्दी सर जल्दी, मेरा जुनून बताऊं? जल्दी बोलो सब सर लोग। थोड़ा कम है अभी। थोड़ा कभी कम ही कभी है। आता है सर, कंटिन्यू नहीं होता, कभी कभी आता है। अब कभी कभी नहीं है बेटा वन ना सर कि वीक जुनून। गलती गलती आपकी भी नहीं है ना, एग्जाम रेगुलरिटी नहीं हो पाता है सर सर। सर इतने हमेशा एग्जाम जुनून में रहता है लगे होते सर, हैं। हमेशा। हाँ इतने 1 एग्जाम वीक सामने हो लगे जाता है होते हैं, सर। किसी का प्री, किसी का मेंस, कोई ये कोई वो। तो ठीक है मैं कभी कभी समझता आता हूँ। है। हाँ, यस सर। कभी कभी को ही हमें आगे मेंटेन रखना है बेटा। जो ये कभी कभी वाला है, इसी को मेंटेन रखना है। और मैं बेटा क्या बोल सर रहा हूँ देखो, मोटिवेशन, ये मोटिवेशन आप लोग बोल रहे हो, ये बेटा मोटिवेशन है जो एक दिन आता है अगले दिन चला जाता है। बट दोस्तों अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन रहेगा ना, कि नहीं हमको मॉक टेस्ट आज करना ही। देखो मन दुखी कब होता है मैं बताऊं आपको। आप जो बोल रहे हो ना कि सर मतलब मन दुखी बेटा कब होता है, मैं आपको बताऊं। एक बार मेरे फ्रेंड की शादी पड़ी, मैं चला गया शादी में। मैं 5 दिन के बाद आया, और जब बेटा मैं 5 दिन के बाद आया तो मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आने कम हो गए। और जब बेटा मेरे मॉक टेस्ट मार्क, एक तो मार्क्स कम हुए, स्पीड कम हुई, तो मैं बड़ा पिछड़ गया। अब मेरा माइंड काम करना बंद कर गया, अब मुझे लगा कि यार मैं तो पीछे हो गया। अब जब मैं पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, किसके लिए पढ़ूं। अब बेटा मैं यहाँ वहां फिर रहा हूँ। अच्छा इसमें क्या होता है ना कि जब मन खराब होता है तो क्या होता है बेटा, नीरडिटी आती है, मतलब इंसान धुंधला जाता है। अब पापा ने कुछ जी बोला, सर। रिप्लाई हमने कर दिया, मम्मी ने बोला, रिप्लाई हमने कर दिया, और टेंशन हुई। तो एक हमारे पर्सनल लाइफ में टेंशन क्रिएट हो जाती है, और तब हमारा पढ़ने का मन नहीं लगता है कि नहीं दोस्तों, ये सब चीजें। जी सर, जी सर। मैं यस सर। मैं यस सर। हमेशा बोल एकदम हाँ, तो सर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यस। सबसे पहले कोशिश अपने घर वालों को खुश रखो हमेशा, क्योंकि जब वो यस सर, जब नहीं पढ़ते तभी। हाँ एग्जैक्टली तो जब आप नहीं पढ़ोगे, या दोस्तों देखो हर एक इंसान जानता है कि उसने चोरी की है। आज हमें मैथ वाले सर ने ये पढ़ाया टॉपिक, और हमें कम से कम 20-30 क्वेश्चन पे काम करना था, बट हम सो गए। हम वेब सीरीज देखने लगे, हम मूवीज देखने लगे, वो हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। अगले दिन क्या हुआ, एक बच्चा ऐसा है हमारी क्लास में जो हमसे ज्यादा पढ़ रहा है दोस्तों, है ना। अब उसके आंसर आ रहे हैं, मेरे आंसर नहीं आ रहे हैं, तो वहां से गाइस क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है बेटा।
इसके और इसका केवल बेटा एक ही कि ये गलती आपकी थी, गलती आपने की थी। संडे को बेटा, आज कल संडे है हमारा, क्या आपके पास नेक्स्ट वीक का प्लान है? नेक्स्ट वीक का, कल संडे है ना, क्या आपके पास नेक्स्ट वीक का प्लान किया आप लोगों ने किसी ने? 7 डेज का बताओ जरा। नहीं, हम प्लान किस करते नहीं, हर किस चीज कैसे का बोल प्लान दो है? किस चीज का प्लान है? कि हमें नेक्स्ट वीक कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, क्वांट में कितना हमें करना है, हमें कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितने प्री कराने, कितने मेंस के लगाने हैं, क्या आपने कुछ तरह डिजाइन किया अपना पूरा सब्जेक्ट पूरा आपने? हाँ सर, मेंस है यस अभी, सर। जैसे मेरा यस कल सर, का भी है, आपके 13 क्लासेस को के भी है, और ठीक 20 है। को मेरा फ्री है, 13 को मेंस है, कल भी मेंस है, तो मेंस के मॉक लगाने हैं, प्रैक्टिस अच्छा, करनी है। तो जिनके 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 दोस्तों एग्जाम में, चलो उनका मैं समझता हूँ, बट जिनके एग्जाम्स नहीं है, तो उनसे मैं पूछ रहा हूँ उस समय, देखो ये सब हमें करना पड़ेगा। अच्छा, किसी को ना, किसी भी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाइज, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 953 एंड 440 को जोड़ो, इसे ऐड करो, क्या आएगा? अब बेटा एक बच्चा होगा जो तुलना देगा। 30 अब बेटा 39, एक बच्चा क्या होगा, 30 वो सोचेगा यहाँ वहां, फिर वो बताएगा। एक्चुअली क्या है, देखो दोस्तों, हम ना अपने माइंड को खुद लिमिट कर देते हैं कि नहीं, हम ये ट्राई नहीं करना, हमें इस तरह से अपने आप को हम खुद ही रोक देते हैं कि हमें ट्राई नहीं करना है, हमें अपने माइंड को उस लेवल पे लेके जाना ही नहीं है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जो कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने बेटा अपने आप को खुद लिमिट किया हुआ कि नहीं, सुबह हमसे नहीं हो पाएगा, हमें शाम को हमसे नहीं हो पाएगा, 1 घंटा हमें सोना जरूरी है यार दिन में, हमें कॉफी पीएंगे तभी काम हो पाएगा हमसे। ये सब ना बेटा हमने ना अपनी तरफ बना लिया है, वो बाउंड्रीज बना ली है हमने। ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है। आपसे मॉर्निंग आप क्यों नहीं उठ पाएंगे, या आप लेट नाइट क्यों नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों? अब वो समय नहीं रह गया है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहें, आपको बेटा बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि उतनी मेहनत कर दो जितनी तुमने सोची भी नहीं होगी यार। अपने आप को जी लिमिटेशन सर। में मत रखो कि अगले ने बोल दिया कि भाई ये नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, या क्वांट में ये नहीं आता है तो हम वो पढ़ेंगे ही नहीं, या इंग्लिश हमसे नहीं बनी तो वो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे यार? देखो भाई, तुमको क्वांट में पीएचडी नहीं करना है, या तुमको जीए में पीएचडी नहीं करना है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तो तुम्हारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तभी तुम सिलेक्शन ले पाओगे यार। सिलेक्शन लेने का यही एक सर तरीका सर है कि आप सब में ऑलराउंडर रहे। सर आपको सचिन नहीं बनना है, आपको विराट नहीं बनना है, आपको बनना है ऑलराउंडर लाइक हार्दिक पांड्या, कि सब फील्ड में अच्छा काम करके धीरे से निकल जाएं आप लोग। समझे मेरी बात दोस्तों? और जी एक बार, सर, सर मेरे को कुछ बस बोलना एक था। बार अब बस एक बार अपने पर बिलीव कर लो यार। आई एम वॉट आई एम, मैं जो हूं वो मैं हूं। शिवानी जायसवाल जी, सुन रही हैं मेरी बात आप? हाँ, सर मैं जो सर हूं मेरे को कुछ वो बोलना मैं था। हूं। मैं भी शायद आज मैं कमजोर हूं, मैं भी शायद आज मेरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, बट ये मेरा अपना निर्णय था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, और ये निर्णय पर मैं खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस दुनिया में आए हैं दोस्तों तो डेंट देकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाना है ना इस, जिद है तो जिद है यार, कर लेना है सिलेक्शन। गर्ल्स के साथ सबसे बड़ी बात ये कि घर वाले क्या बोलते हैं, अरे शादी करा देते हैं, छोड़ो तैयारी वैयारी। बहुत सारी बच्चियां हैं जो मुझसे बात करते हैं, बोलती हैं कि सर ऐसे है घर में, बोलते हैं लोग। तो मैं उनसे बोलता हूँ हमेशा कि मैं, घर में क्या बोल रहे हैं वो छोड़ो, तुम्हारा क्या निर्णय है, तुम्हारा क्या सोचना है? तुम्हारे माइंड में दूसरा ऑप्शन तभी आना चाहिए जब तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। हर एक बच्चे के माइंड में दूसरा ऑप्शन तभी आना चाहिए जब बेटा पहला ऑप्शन ये कि हो ही नहीं पाएगा आपसे। तो बेटा कहने का मतलब कि आप 1 साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो, 4 साल लो, 5 साल लो, लो अपने लिए लो आप। जो बेटा ये आज आपके लग रहा है ना कि 2-3 साल खराब कर दिया, खराब नहीं किया आपने, आपने अपने काम किया है। आज से बेटा 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, तो आप सोचोगे फिर, यार इतना टफ नहीं था, अगर दैट टाइम पढ़ लिए होते तो सिलेक्शन शायद हमारा आज हो गया होता, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। आज मिला है समय, बढ़िया कर लो यार अच्छे से, सारे बच्चे मेहनत कर लो यार। देखो बेटा, ये हमारी क्लास केवल 40 मिनट की है, तो अब ये एंड होने वाला है 5 मिनट में। तो हम फिर से आपके लिए नेक्स्ट वीक में आएंगे, ऐसे मिलते रहेंगे आपसे वीकली, और आपसे हम सारी बातें करते भी रहेंगे।
तो मुझे पहले ओके ये सर। बताओ आप लोग सारे बच्चे ऑन दिस वेब कि क्या आप लोग को मेरी बातें समझ में आई, कुछ अच्छा लगा आप लोग को? प्लीज। जी सर। यस जी सर, सर, बहुत समझ आई। यस सर, यस सर। सर यस सर। बॉडी में एनर्जी आई? यस यस सर। सर। जी सर, जी सर। तो बेटा बहुत हमेशा बहुत ध्यान सही। रखना, ऐसे भी हम लोग एनर्जी आ जाते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप अपने साथ हो बेटा। तो मैं यही सर बोलूंगा आपका कि सर जी, सिलेक्शन आए तो डेंट देके सिलेक्शन जाए, वही का सर, और कुछ नहीं, बस वही मोटिवेट कर देते हैं। डेली आप इसलिए देखने सिलेक्शन से सबका। ऐसे ही एनर्जी आ जाती है। हाँ ईशानी बताओ बेटा क्या बोल रही हूँ? सर सर सर, सुबह देखने बैंकिंग से ऐसे ही अवेयरनेस एनर्जी पढ़ना आता बहुत जरूरी है सर। है, मेरा पढ़ने मेरा के उसकी लिए। वजह से पिछले साल सिलेक्शन हो गया सर। राहुल भाई वजह कुछ नहीं होती, वजह आप ही होते हैं हमेशा। ये आप लोग का ही वजह है। आपने निर्णय लिया ना कि यार हमें ये से फॉलो करना है, हमें उससे फॉलो करना है, हमें ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। तो बेटा आप लोग हाफ अचीवर हो, बस थोड़ा सा अचीवमेंट और लेना सिलेक्शन का। गवर्नमेंट नहीं सर, जॉब, मैं प्लीज बार पढ़ ली गवर्नमेंट जॉब करनी ही सर। मैं है। है ना सर 5 से क्वेश्चन मिले थे सर इस बार, है ना, बैंकिंग अवेयरनेस से सीधे सीधे उसमें RRBPO मेंस में। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत अच्छा। तो बेटा मैं और यही सर बोलूंगा मैं कि हाँ हाँ बोलिए। सर एक बार इंग्लिश का और बता करने के दीजिए। लिए मुझे एक पता चला सर, आपकी क्लास अगर कोई मन से करे कोई भी आंसर करने का बहुत इजी हो जाता है सर। कोई कोई आंसर ऐसे भी था, ऐसे ही मेरा माइंड में घुस गया था, मैंने ऐसे पढ़ा भी नहीं था, वैसे भी ऐसे करके आए। 100 बात की एक बात यार, अगर मैं आपको पढ़ाई दूं आप पढ़ो ही ना तो ये आपने पढ़ाई है, ये फिर आप लोग की हमारी यस गलती सर। है ना। जिम्मेदारी है ना, ये आप लोग की अपनी चीजें हैं। हाँ जी। तो ये ठीक है। अच्छा मैं आपको लास्ट पॉइंट बोलूंगा। मैंने हमेशा बोला कि जब मैं ग्रेजुएशन में था मतलब सेकेंड ईयर में था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी पहली बार जब आई थी ना 50,000 आई थी। पापा ने मुझसे बोला तैयारी कर लो, मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा। कहाँ मैथ पढ़ेंगे, कहाँ रीजनिंग पढ़ेंगे, कहाँ जीए पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो बेटा कहने का मतलब हिम्मत नहीं होती है, आपके अंदर हिम्मत है, आप लोग के अंदर यार। तुम लोग तो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो आज भी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तुम असल में ना, तुम जहाँ रहते हो ना जिस परिवेश में, तुमने वैसे ही समझ लिया अपने आप को कि यार ऐसे ही हम रहेंगे। तुम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, कितनी संभावना तुम्हारे पास है। और बेटा पहचानने का एक ही तरीका है, मेहनत करना और अपने आप को हमेशा प्रूव करना। और बेटा प्रूव करने के लिए आपको वेट नहीं करना है, आज से ही लग जाना है। और जब बेटा आप ये प्रूव करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और बेटा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा बेटा, और कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि सर मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, इसीलिए नहीं रहता हमेशा क्योंकि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया हार मान गए, किसी ने बोला किसी ने की हार मान गए, किसी ने पापा ने कुछ बोल दिया नहीं। यहीं पर आपको बस खड़े रहना है अपने लिए दोस्त, और पढ़ाई करते रहनी है। तो बेटा पढ़ाई जरूरी है। क्वालिफाई नहीं होता तो सर घर वाले डिमोटिवेट कर देते हैं। आप क्यों होते हो बेटा? वंदना क्या आपके ऊपर बिलीव नहीं है आपके ऊपर? बिलीव है सर, एक दो दिन बस बिल्कुल ना बस होप बस टूट बस जाती है कि नहीं बस हो मैं पाएगा। आपको बिलीव है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वंदना अपने ऊपर बिलीव रखना है बस। ठीक है बच्चे, तो फिर अभी मैं क्लास एंड करता हूँ और मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा बेटा कि अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, या उसके पहले मिल सकते हैं आपसे। ठीक है, कल संडे है दोस्तों, कल हम लेंगे वीकली सीए वाली क्लास। वहां भी आप आकर अब बातें हमसे कर सकते हैं, बातें करना ही तो है। तो मुझे बहुत ओके अच्छा कल लगा आप लोगों कल को एग्जाम है देखकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। और मुझे लगा कि जैसे जो बॉयज हैं, जैसे जब मेरे रूम बैठे हैं तो मैं भी ऐसे बैठता था ऐसे ही, मतलब ऊपर पंखा लगा हुआ है, साइड में अलमीरा लगी हुई है, गर्ल्स जैसे आप अपने घर में बैठी हैं, तो जस्ट लाइक ऐसा ही फील मुझे आ रहा है। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर, अपनी यादें आ रही कि थैंक यार हम यू तो सर, इसमें थैंक यू हाँ सो जी मच। मेहनत सर। करते थे ऐसे ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू आपने सर। हमेशा थैंक यू सपोर्ट सर। किया है। और थैंक यू ढेर सर। सारा थैंक प्यार, यू सर। ढेर सारा आशीर्वाद फॉर द अनकंडीशनल सपोर्ट दोस्तों आप लोग। थैंक यू सो मच। सर कल और मेरी एग्जाम है माता सर, रानी उसके से बाद आपको प्रार्थना भी है दे सर दीजिए। बहुत कि बहुत सारे थैंक बच्चों यू। का सिलेक्शन इस बार हो जाए। जय सर। माता दी। एंजाइटी नहीं। सर जय माता। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर, थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए सर, कल एग्जाम है मोस्ट सर। वेलकम। सबको आशीर्वाद है भैया, सबको आशीर्वाद है। सब लोग थैंक यू ध्यान सर। रखो अपना, थैंक ठीक यू है? सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय, ठीक है। ठीक।